तो अब न्यूज चैनल्स में पापा की परियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर खुलेआम झूठ बोलेंगी, खुलेआम गलत बयानी करेंगी। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। न्यूज चैनल आज तक में एक डिबेट का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें पापा की परी कह रही हैं कि शहादत के नाम पर प्रधानमंत्री ने कभी वोट नहीं मांगे। याद कीजिए दोस्तों, आज नहीं, इससे पहले कई बार मैंने आपको बतलाया है कि किस तरह से पुलवामा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से 2019 के लोकसभा चुनावों में वोट मांगा था। याद कीजिए, उस वक्त के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इस पर सवाल उठाए थे। नतीजा, कुछ दिनों बाद अशोक लवासा के तमाम रिश्तेदारों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। सब जानते थे प्रधानमंत्री का क्या बयान था। अगर आप भूल गए हैं दोस्तों, तो मैं प्रधानमंत्री का वो बयान आपको सुनाता हूं। मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें पापा की परी बुरी तरह से एक्सपोज हो रही हैं। मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री का वो बयान सुने जिसमें वो खुलेआम शहादत पर वोट मांग रहे थे, पुलवामा पर वोट मांग रहे थे जहां हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। वो शहादत क्यों हुई थी उस पर कोई जवाबदेही नहीं, वो इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ था उस पर कोई जवाबदेही नहीं, मगर वोट मांगे जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा क्या था कुछ देर बाद, मगर अब मैं आपको दिखा रहा हूं आज तक के न्यूज चैनल का वो वायरल क्लिप दो हिस्सों में। पहले हिस्से में देखिए कि किस तरह से एंकर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से भिड़ गई हैं, कह रही हैं कि नहीं, शहादत पर आज तक प्रधानमंत्री ने वोट नहीं मांगा। खुलेआम कह रही हैं। वो शायद ये नहीं सोच रही थी कि शायद आलोक शर्मा उस क्लिप को लेकर बैठे हों। सबसे पहले इस क्लिप का वो हिस्सा देखिए जिसमें वो मना कर रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनते हैं। आलोक शर्मा ने बाकायदा उन्हें एक्सपोज किया प्रधानमंत्री का वो क्लिप दिखाकर। प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सुनिए, प्रधानमंत्री ने किस तरह से शहादत पर, पुलवामा पर, बालाकोट पर, सब पर वोट की अपील की थी, जबकि चुनाव आयोग की सख्त हिदायत थी कि पुलवामा के मुद्दे पर, सैनिकों की शहादत के मुद्दे पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। यह चुनाव आयोग का दिशा निर्देश था, मगर प्रधानमंत्री ने उसका उल्लंघन किया था। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे वोट मांगा। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब मैं आपको कार्यक्रम का वो हिस्सा दिखाना चाहता हूं जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने बुरी तरह से इस एंकर को एक्सपोज किया। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करके, थोड़ी बहुत रिसर्च करके कोई भी पत्रकार जान सकता है। भाई माना आप भाजपा से सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर भाजपा का एक गालीबाज प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी मौजूद था, आप उससे सवाल नहीं कर सकते। मगर जब विपक्ष अपनी बात रख रहा है तो इस तरह से उसे चुनौती तो मत दीजिए, वो भी झूठ की बुनियाद पर, गलत बयानी के आधार पर। शहादत पर वोट मांगा गया था। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता वो पॉलिटिकल पार्टी है जो शहादत पर वोट मांगती है। कश्मीर में और राजौरी में जब हमारे 3 जवान, 3 वीर शहीद हो जाते हैं तो मजाल है प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आता है। उल्टा भाजपा के कार्यालय में जश्न मनाया जाता है प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए। उस जश्न समारोह को भी नहीं रोका जाता। ये गोदी मीडिया के पत्रकार उस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री आप अपने जश्न को मुलतवी कर सकते थे। प्रधानमंत्री जम्मू, राजौरी, कश्मीर में जो हमारे वीर शहीद हुए थे उस पर आप एक शब्द कह सकते थे, मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। उल्टा प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से बैटिंग करते हुए दिखाई दी पापा की परी। अब आप समझे कि मैं गोदी मीडिया के खिलाफ क्यों आवाज बुलंद करता हूं। अब आप समझे कि मैं आपसे क्यों कहता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में बराबरी नहीं की जा सकती। आपने देखा किस तरह से खुलेआम एक पत्रकार जो है गलत बयानी कर रही थी। अब आप समझे कि प्रचार में विपक्ष किस कदर पिछड़ा हुआ है।
विपक्ष को बार बार खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, लगातार किया जाता है, और इस तरह से प्रधानमंत्री के पक्ष में गलत बयानी की जाती है। बराबरी तो कोई है ही नहीं ना दोस्तों। देखिए 9 दिसंबर को किस तरह का टूल किट सभी चैनल्स में चल रहा था, आपको मैं मिसाल देता हूं। ये देखिए, आज तक मोदी नाम ही काफी है, इत्तेफाकन ये वही पापा की परी हैं। और ये देखिए साहब, न्यूज 18 में दुनिया में छा गई मोदी की गारंटी, मोदी के टक्कर में कोई नहीं, हर जगह वही टूल किट चल रहा था। याद कीजिए दोस्तों, चुनावों के बाद सभी न्यूज चैनल एक ही लाइन चला रहे थे, मोदी की हैट्रिक तय, मोदी की हैट्रिक तय। याद है कि नहीं आपको? लगातार चला रहे थे, बार बार चला रहे थे। आप में से कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप भाजपा से ही क्यों सवाल करते हो? आप मुझे बताइए ना, गोदी मीडिया जो कि 99% घरों में पहुंचता है, उसमें इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है प्रधानमंत्री के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, और वो भी झूठा प्रोपेगेंडा। मैं तो सिर्फ वही काम करता हूं जो पत्रकार का फर्ज होता है, यानी कि जो सत्ता में है सवाल उससे होगा, जो ताकतवर है सवाल उससे होगा, जिसके हाथ में एजेंसीज हैं जिसके जरिए वो लोगों को परेशान करते हैं सवाल उससे होगा, जिसके हाथ में अथाह पैसा है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सवाल उससे होगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष में क्या बराबरी है भाई? और आप किस बुनियाद पर मुझसे कहते हैं कि मैं जो है कांग्रेस से सवाल नहीं करता हूं? अरे हाल में जो हार हुई है, मैं इकलौता पत्रकार हूं जो बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस में हिम्मत क्यों नहीं है कमलनाथ को हटाने की, उन्हें सैक करने की। अब तक उनके पद से उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? कितनी बार मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में कड़े कदम उठाइए। कौन पत्रकार कह रहा है बताइए ना? और सबसे बड़ी बात, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जो नफरती विधायक बातें कह रहे हैं, उस पर कौन सा मीडिया बात कर रहा है बताइए? कितने लोगों ने इस बात को लेकर सवाल किया है? मैं फिर दोहरा दूं, आप में से जो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप विपक्ष से सवाल नहीं करते, दोनों में कोई बराबरी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। विपक्षी राज्य जब कुछ गलत करते हैं या उन राज्यों में कुछ गलत होता है, मैं डंके की चोट पर अपने मंच पर सवाल उठाता हूं, चाहे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा हो, चाहे राजस्थान में कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ था वो है, चाहे महाराष्ट्र में कोरोना के दौरान जो दिक्कतें सामने पेश आई थी वो है। ये तमाम मुद्दों पर मैं लगातार सवाल उठाता रहता हूं। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, भाजपा से जो मीडिया 99% घरों पर पहुंचता है, उनसे कौन सवाल करता है बताइए? मुझसे सवाल करने के बजाय पहले पत्रकारिता के मायनों को समझिए। पत्रकारिता के मायने प्रधानमंत्री को भगवान के तौर पर पेश करना नहीं है। पत्रकारिता के मायने जो ताकतवर है उसके सामने नतमस्तक होना नहीं है। 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब बार बार डंके की चोट पर सवाल किया था। उस वक्त के मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर मैं उनसे सवाल किया करता था, स्टूडियो में नेताओं से सवाल किया करता था। आज कितने भाजपा के नेता और मंत्री स्टूडियोज में आते हैं और कितने एंकर्स उनसे सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं? अमित शाह के सामने बड़े बड़े पत्रकारों की घिघी बंद जाती है, कोई सवाल तक पूछने की हिम्मत नहीं करता। हाल ही में कश्मीर में अमित शाह ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था, कितनी गलत बयानी थी उसमें, कितने अर्ध सत्य पेश किए गए थे। क्या किसी ने चुनौती दी? नहीं दी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिसके हाथ में ताकत है, जो आपका नुकसान कर सकता है, उससे सवाल पूछने में बहादुरी है या उससे सवाल पूछने में बहादुरी है जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? और सबसे बड़ी बात, जो ताकत में है, जो सत्ता में है, जिसके हाथ में फैसले लेने की ताकत है, उससे सवाल किया जाएगा या विपक्ष से सवाल किया जाएगा? खुलेआम जो भाजपा चाहती है वो हो रही है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलती है, सांसदी चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट दोनों अदालतों की फैसले पर सवाल करता है। मीडिया पूरी तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधता है।
आप और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी की क्या गलती थी। राहुल गांधी की इतनी हिमाकत थी कि उसने गौतम अडानी पर सवाल कर दिया, जो कि प्रधानमंत्री के परम मित्र थे। महुआ मोइत्रा संसद से निष्कासित कर दिया। क्या सबूत है, मुझे बताइए, क्या सबूत है कि उन्होंने पैसे लिए? और निशिकांत दुबे, वो निशिकांत दुबे जिसने महुआ मोइत्रा के बारे में नगर वधु शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसने कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह के बारे में नगर वधु शब्द का इस्तेमाल किया था, उस पर क्या एक्शन लिया गया? रमेश बिधूड़ी, याद है कि नहीं आपको किन शब्दों का इस्तेमाल किया था इन्होंने दानिश अली के खिलाफ, सांसद दानिश अली के खिलाफ? आतंकवादी, न जाने किन किन शब्दों का, जो मैं आपके सामने दोहरा नहीं सकता हूं। कौन सा एक्शन हुआ उनके खिलाफ? निशिकांत दुबे के खिलाफ कौन सा एक्शन हुआ? ये लोग लगातार अपनी ताकत रौंद रहे हैं। महुआ मोइत्रा की सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने गौतम अडानी पर सवाल पूछ लेने की हिमाकत कर डाली। दैट्स इट। याद कीजिए एथिक्स कमेटी ने उनसे क्या क्या सवाल नहीं पूछे थे कि आप रात को किससे फोन पर बात करती हैं, आपने किसके साथ किस होटल में वक्त बिताया। यह आपका बिजनेस नहीं है। महुआ मोइत्रा अपने निजी वक्त में क्या करती हैं, किसके साथ वक्त बिताती हैं, यह उनका काम है, यह आपका बिजनेस नहीं है। मगर उन्हें अपमानित करने के लिए लगातार एथिक्स कमेटी ने तमाम सवाल किए। 500 पन्नों की रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। विपक्ष कहता है कि हमें पढ़ने का मौका दो। नहीं साहब, नहीं पढ़ने दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। अरे भाई, सीबीआई जांच करे कि महुआ मोइत्रा ने क्या रिश्वत ली है। सीबीआई इस बात की भी जांच करे कि 540 सांसदों में से कितने सांसदों का लॉगिन, संसदीय लॉगिन कहां खुल रहा है और कौन खोल रहा है। क्या हिम्मत है भाजपा सरकार की इसको लेकर जांच कराने की? क्या हिम्मत है मीडिया में इस बात को लेकर सवाल करने की? नहीं साहब, मीडिया तो मोदी नाम ही काफी है कर रहा है। मीडिया प्रधानमंत्री के बारे में गलत बयानी कर रहा है कि उन्होंने शहादत पर वोट नहीं मांगे। इत्तेफाकन ये वही एंकर्स हैं, याद कीजिएगा, जब गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हुए थे, यही पापा की परी कह रही थी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी ना होती है, सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की होती है। यानी कि जब सैनिकों के शौर्य पर वोट हासिल करना हो, तब प्रधानमंत्री सामने आ जाते हैं, तब भाजपा सामने आ जाती है, वोट भी ले लेती है, तब इनसे सवाल नहीं होता है। मगर जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं तो उसका ठीकरा सिर्फ और सिर्फ सेना पर फोड़ा जाता है। मेरा यह कार्यक्रम उन सैनिकों पर भी है, उन फॉर्मर आर्मी पर्सनल पर भी है जो इस हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं, जो आज की तारीख में इस नफरत की बयार में, नदी में बह रहे हैं, या कोने में खड़े होकर या किनारे पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं। मेरा सवाल उनसे भी है और मेरा सवाल आपसे भी है, और फिर दोहरा दूं, सत्ता पक्ष विपक्ष में कोई बराबरी नहीं है। बतौर पत्रकार मैं सत्ता से सवाल करूंगा उनकी ज्यादतियों के लिए जो मैंने आपको दिखाए। अगर आपको दिक्कत है इससे तो यह मंच आपके लिए नहीं है। आपका दिल कमजोर है। आप देखिए जाके तिहाड़ी एंकर्स को, आप देखिए जाके अंबानी के न्यूज चैनल के उन दंगाई एंकर्स को, आप देखिए गुल्लू और कालू को, आप देखिए बेवड़ा श्री एंकर को, पेन किलर पत्रकार को। वो हैं आपके लिए। मेरे कठिन सवालों को सुनने की शायद आप में हिम्मत नहीं है। क्यों? समझे कि नहीं आप समझे? बहरहाल मेरे बाकी दर्शक जो जवाबदेही में विश्वास रखते हैं, मेरे वो तमाम दर्शक जो सत्ता से सवाल करने में विश्वास रखते हैं, जो ये समझते हैं कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए, आप में से कह सकते हैं कि आज जो मैंने आपके सामने मुद्दा उठाया वो जनता का मुद्दा कैसे है? वो जनता का मुद्दा इसलिए है कि मीडिया आपके सामने आधी अधूरी तस्वीर पेश कर रहा है। मीडिया आपके सामने अर्ध सत्य, झूठ, गलत बयानी पेश कर रहा है, और हम सबको उस पर सवाल करना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।